आज के क्लास में हम लोग सीखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस का हम लोग बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे और इसके लेवल वाइज हम लोग जैसे लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 इस तरह से अपने पर्पस के हिसाब से, आपके व्यूज और आपके कमेंट के हिसाब से मैं आगे चैप्टर पढ़ाऊँगा। हम लोग आज शुरू करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस का बेसिक चैप्टर। तो बिल्कुल मैं बेसिक से बताऊँगा। प्रॉफिट एंड लॉस होता क्या है। किसी सामान को जब हम लोग परचेज करते हैं और उसे जब बेचते हैं तो हमें कुछ प्रॉफिट या लॉस होता है। उसे प्रॉफिट एंड लॉस को कैलकुलेट करते हैं और हम देखते हैं कि यहाँ पे हमारा कितना परसेंट का लॉस हुआ या कितना परसेंट का प्रॉफिट हुआ। उसी में फिर हमारा क्वेश्चन बनता है कि हमने जब इतना प्रॉफिट परसेंट में कमाया है तो उसका कॉस्ट प्राइस क्या रहा होगा, या फिर हमें इतना लॉस हुआ है तो उसका सेलिंग प्राइस क्या होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग सीखेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कॉस्ट प्राइस की। कॉस्ट प्राइस होता क्या है। कॉस्ट प्राइस यानी हम जब किसी सामान को शॉप में परचेज करने जाते हैं, जो प्राइस पे करते हैं खरीदने के लिए, परचेज करने के लिए, तो उसे हम कहते हैं कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस को हम लोग शॉर्ट में सीपी से दिखाते हैं। सी फॉर कॉस्ट, पी फॉर प्राइस। और जब आप किसी सामान को खरीद के जब उसे सेल करते हैं तो सेल करने के लिए हम वर्ड यूज करते हैं सेलिंग प्राइस। यानी जब हम मैथमेटिक्स के क्वेश्चन जब प्रॉफिट एंड लॉस रिलेटेड सॉल्व करते हैं तो वहाँ पे हम लोग सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस वर्ड ज़्यादा यूज करते हैं। और ये सेलिंग प्राइस जो है जिसे हम एसपी से दिखाते हैं, एस फॉर सेलिंग, पी फॉर प्राइस। आगे फिर यहाँ पे जब आप किसी सामान को परचेज करेंगे और सेल करेंगे तो इससे आपका कोई लॉस या कोई प्रॉफिट बनेगा। तो अगर प्रॉफिट बनता है तो उसे हम पी से दिखा सकते हैं, जिसे कि हम लोग गेन भी कहते हैं, प्रॉफिट या फिर गेन। दूसरा आप लॉस कह सकते हैं। तो प्रॉफिट के लिए तो पी वर्ड यूज करेंगे, लॉस के लिए एल वर्ड यूज करेंगे। ठीक है। आपको चाहिए सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस। तो ये फॉर्मूला पे आप इस फॉर्मूला को चाहे तो आप नोट कर सकते हैं या फिर आप इसे समझ सकते हैं बारी बारी से क्वेश्चन के थ्रू। जब भी आप लॉस या प्रॉफिट बताना होगा तो इसमें इंपॉर्टेंट होता है कि हमें देखना होता है कि वो सेलिंग प्राइस है ज़्यादा है या कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपने किसी सामान को 100 में ख़रीदा है और उसका सेलिंग प्राइस जो है वो 120 है। यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि जब आप 100 का सामान परचेज करते हैं और उसे 120 में सेल कर रहे हैं, यानी कि आप ज़्यादा में सेल कर रहे हैं। तो जब ज़्यादा में सेल करेंगे इसका मतलब क्या होगा कि वहाँ पे प्रॉफिट बनेगा। तो यहाँ पे आप ये कह सकते हैं कि सी पी इज लेस दैन एस पी, यानी कि प्रॉफिट के केस में जो आपका सेलिंग प्राइस होगा वो बड़ा होगा। तो यहाँ पे क्या बनेगा, प्रॉफिट बनेगा। ध्यान रखेंगे, जब कॉस्ट प्राइस के कंपेयर में सेलिंग प्राइस बड़ा होगा इसका मतलब कि वहाँ पे आपका प्रॉफिट बनेगा। लेकिन आपने किसी सामान को 200 का परचेज किया है और इसे आप बेच रहे हैं 150 में, तो यहाँ पे आपका जो सेलिंग प्राइस है कॉस्ट प्राइस के कंपेयर में छोटा बन रहा है। तो इस केस में हमें क्या पता चल रहा है कि यहाँ लॉस हो रहा है। ठीक है। तो जब लॉस का केस बनेगा तो ऐसे केस में आप लॉस को फाइंड करेंगे या लॉस परसेंट को बता पाएंगे। अब ये बेसिक है और इन फॉर्मूला का यूटिलाइज कैसे करना है क्वेश्चन के अंदर, अप्लाई कैसे करेंगे, तो हम देखते हैं बारी बारी से। यहां पे क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द गेन और लॉस परसेंट व्हेन सीपी 620 एंड सेलिंग प्राइस 713। अब जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो सीपी है, जो सीपी का वैल्यू दिया गया है वो दिया गया है 620, एसपी दिया गया है 713। आप क्लियरली देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो सेलिंग प्राइस है कॉस्ट प्राइस के कंपेयर में बड़ा है, यानी कि यहाँ पे प्रॉफिट बनेगा।
और हमने एक प्रॉफिट का फॉर्मूला देखा था अभी कि प्रॉफिट इक्वल टू होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। और यहाँ पे आपके पास सेलिंग प्राइस जो है उसका वैल्यू दिया हुआ है 730 और कॉस्ट प्राइस का जो वैल्यू है वो है 620। तो यहाँ से आप इजीली फाइंड कर पाएंगे प्रॉफिट को। और यहाँ पे आपसे पूछा है कि प्रॉफिट परसेंट क्या होगा। तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला होता है, जैसा कि आपने फॉर्मूला वाले सेक्शन में देखा था, मैं एक बार फिर से रिकॉल करा देता हूँ। परसेंट प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट बाई CP इंटू 100। ये परसेंट प्रॉफिट फाइंड करने का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे प्रॉफिट के प्लेस पे 93 को पुट कर देंगे, CP के प्लेस पे 620 को पुट कर देंगे और इंटू 100 कर देंगे। तो यहाँ से आपका परसेंट प्रॉफिट निकल जाएगा। बहुत ही आसान है। प्रॉफिट जब फाइंड करना होगा तो सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस को सब्ट्रैक्ट करके जो वैल्यू आएगा वो हमारा प्रॉफिट होगा। और प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला जो है प्रॉफिट बाई CP इंटू 100। CP यानी कि कॉस्ट प्राइस। याद रखेंगे कॉस्ट प्राइस को ऑलवेज प्रॉफिट के नीचे लिखा जाता है, यानी कि इस प्लेस पे, क्योंकि प्रॉफिट को हम लोग या लॉस को ऑलवेज कैलकुलेट करते हैं उसके कॉस्ट प्राइस पे। तो यहाँ पे आप कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा 15%, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा 30 नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है कि फाइंड द सेलिंग प्राइस व्हेन CP इक्वल टू 1650 एंड गेन 4%। अभी आपने देखा था कि क्वेश्चन में हम लोग फाइंड कर रहे थे प्रॉफिट परसेंट को या प्रॉफिट को। यहाँ पे हमें फाइंड करना है कॉस्ट, यहाँ पे हमें फाइंड करना है सेलिंग प्राइस। कैसे फाइंड करेंगे? तो सेलिंग प्राइस का एक फॉर्मूला जब आपने स्टार्टिंग में देखा था फॉर्मूला के सेक्शन में, तो वहाँ पे आपके सामने फॉर्मूला लिखा हुआ था सेलिंग प्राइस का। सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला होता है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट या गेन परसेंट बाई 100 इंटू CP। ये फॉर्मूला होता है सेलिंग प्राइस का। और मैं जो भी आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ सिंपली इन्हें आप फॉर्मूला के बेस पे फॉर्मूला से आप सॉल्व कर सकते हैं बहुत ईजीली। तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस फाइंड करना है तो 100 और आपके पास यहाँ प्रॉफिट परसेंट यानी कि गेन परसेंट लिखा हुआ है 4, यहाँ 4 लिख देंगे। नीचे में 100 होता है जो कि फॉर्मूला में मेंशन है और कॉस्ट प्राइस आपका है 1650। जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका सीधे सेलिंग प्राइस फाइंड हो जाएगा। यहाँ पे 110 है। जीरो से जीरो कैंसिल कर देंगे और यहाँ पे 5 को 2 टाइम्स में और 5 33 टाइम्स में और ये 2 टाइम्स में। जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा 1716 आएगा, यानी कि यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन। तो बिल्कुल सीधा सा यहाँ पे जो भी क्वेश्चन आंसर जो दिखे गए हैं, जो भी इसमें क्वेश्चन पूछे गए हैं, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड यानी कि फॉर्मूला बेस्ड है। हम इनको फॉर्मूला से सॉल्व बहुत इजीली कर सकते हैं। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अभी आपने प्रॉफिट फाइंड करने का देखा था, फिर उसके बाद आपने सेलिंग प्राइस को फाइंड करने का देखा था। यहाँ पे कॉस्ट प्राइस को फाइंड करना है। तो कॉस्ट प्राइस को कैसे फाइंड करेंगे? जैसा कि आपने फॉर्मूला सेक्शन में देखा था, कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला CP का फॉर्मूला होता है 100 बाई 100 प्लस गेन या प्रॉफिट परसेंट यानी कि 12 और इनटू, मैं एक बार फिर से फॉर्मूला मेंशन कर देता हूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। 100 बाई 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट इंटू SP।
इस फॉर्मूला से आप सेलिंग प्राइस को फाइंड कर पाएंगे। तो यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं 100/100। यहाँ पे प्रॉफिट जो है आपका 12% लिखा हुआ है और सेलिंग प्राइस है 1596। अब यहाँ से वैल्यू फाइंड कर लेंगे। और आपका जो कैलकुलेशन है यहाँ पे कैलकुलेशन कर लेंगे। तो ये कैंसिल हो जाएगा। ट्वेंटी 8 जो 140 और 196 तो हो जाएगा 57 टाइम्स में। अब 57 को 25 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारा वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा कैलकुलेशन जो आ रहा है बनके 1425, यानी कि हमारा सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया बहुत ही आसानी से। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है। अलग क्या मतलब, थोड़ा सा इसमें हमें ये जानना होता है कि ये जो क्वेश्चन इसमें मेंशन किया गया है, तो आपके सामने जो डाटा जो दिया गया है, जो क्वेश्चन दिया गया है, जैसे आप बताया कि मंजीत एक आयरन को परचेज करता है, कोई आयरन का सामान है वो परचेज करता है 12,160 में, और ट्रांसपोर्टेशन के लिए 340 अलग से पे करता है, और इसे सेल करता है 12,875 में। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि गेन परसेंट क्या होगा। आपके सामने ये दिख रहा होगा कि जो सीपी है वो बताया गया है 12160। ये तो बता दिया गया है कि आपके सामने सीपी जो है 12160 है, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन जो उसको पे करना पड़ा है, तो क्या वो ट्रांसपोर्टेशन अपने पैकेट से थोड़ी ना लगाएगा, वो कहीं ना कहीं कस्टमर पे अपने प्रॉफिट को उस पर चार्ज करेगा, यानी कि उसको वो अपना कॉस्ट प्राइस बनाएगा। तो यहाँ पे जो ट्रांसपोर्टेशन का जो लगा है चार्ज, वो आपका बन रहा है 340, यानी कि जो फाइनल जो सीपी बनेगा वो बनेगा 12160 प्लस 340, और ये आपका फाइनली जो प्राइस बन के आएगा जो फाइनली प्राइस बन के आएगा वो आएगा 0,052,12500। ये फाइनल सीपी होगा। जब भी कॉस्ट प्राइस के साथ अगर कुछ वैसा एक्सपेंसेस बन के आए जो कि उसे सेल करने के पहले लग रहा हो, तो उसे हम कॉस्ट प्राइस में ही इंक्लूड करेंगे और फाइनल कॉस्ट प्राइस बनाएंगे। तो यहाँ पे जो कॉस्ट प्राइस बन के आएगा वो बन के आएगा 12500, यानी 12,500। अब ये सेल कितने में कर रहा है, तो इसका जो सेलिंग प्राइस बन के आ रहा है 12875। अब यहाँ से प्रॉफिट गेन निकालना है तो निकाल लेंगे 12875। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो सेलिंग प्राइस जो बन रहा है वो बड़ा है कॉस्ट प्राइस के कंपेयर में, यानी कि यहाँ पे प्रॉफिट तो होगा ही। तो ये बन के आएगा 375। अब ये 375 जो बन के आया ये गेन है, और आपसे पूछा है गेन परसेंट। तो गेन परसेंट के लिए फिर हम लोग गेन बाई सीपी, और सीपी कौन सा लिखेंगे, जब आपका फाइनल सीपी है तो फाइनल सीपी को ही मेंशन करेंगे, ना कि जो आपका कॉस्ट प्राइस जो पहले से परचेज करने पे लगा था वो नहीं। फाइनल सीपी पे आपने प्रॉफिट निकाला है तो फाइनल सीपी पे ही प्रॉफिट परसेंट भी निकालेंगे। तो यहाँ से 0 से 0 कैंसिल, और ये हो जाएगा 3 टाइम में कैंसिल, यानी कि गेन जो है वो 3% बनेगा, और ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
बहुत ही बेसिक सा सवाल है ये भी, और बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लेंगे क्योंकि यहाँ पे लॉस पूछा है। तो हमने देखा था स्टार्टिंग में लॉस का फॉर्मूला। लॉस किस केस में होता है? जब कॉस्ट प्राइस बड़ा होता है सेलिंग प्राइस के कंपेयर में, तो वहाँ पे लॉस होता है। यानी कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो साड़ी का प्राइस है 1240 है और जो सेलिंग प्राइस है 1147 है, यानी कि यहाँ पे सेलिंग प्राइस जो है वो बड़ा हो रहा है, सेलिंग प्राइस जो है वहाँ पे छोटा हो रहा है। तो सेलिंग प्राइस यानी कि आप खरीद रहे हैं उससे कम में आपको बेचना पड़ रहा है, इसका मतलब कि आपको लॉस हो रहा है। तो लॉस यहाँ पे क्या होगा, 1240 माइनस 1147। यानी कि हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि सेलिंग प्राइस जब भी लॉस फाइंड करना होगा तो कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस करेंगे। तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करने पे हमारा वैल्यू आएगा 93। अब लॉस परसेंट निकालना है, तो आपने फॉर्मूला में देखा था लॉस परसेंट का, लॉस बाई CP इंटू 100। अब लॉस क्या था 93, CP क्या था यहाँ पे 1240 और इंटू 100 कर देंगे। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसका वैल्यू बन के आएगा 7.5%, यानी कि आपका जो आंसर है वो थर्ड हो जाएगा। तो ये कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस या प्रॉफिट या लॉस फाइंड करना हो तो बहुत ही सिंपल तरीके से हम फॉर्मूला के बेसिस पे सॉल्व कर सकते हैं। वैसे इसमें भी कई तरह के कई लेवल के क्वेश्चन आते हैं, तो मैंने सिर्फ बेसिक लेवल के क्वेश्चन को सॉल्व किया है। अगर आप इसमें और हायर लेवल का क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।